जिनके सिमरन मात्र से सिद्ध होय सब काज, सो हम पर कृपा करे श्री दत्तात्रेय महाराज। श्री दत्तात्रेय महाराज, श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। मार्गशीर्ष मास सार्वत्रिक महाजप यज्ञ में नामस्मरण अनुष्ठान के लिए बैठे हुए सभी संत महंत नामस्मरण साधक को मेरा सादर दंडवत। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी मार्गशीर्ष महीने में उन्होंने अवतार लिया, इसीलिए मार्गशीर्ष महीने को हम उत्तम मास कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी ने श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र में बताया है कि मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकर। हे अर्जुन, मार्गशीर्ष महीना ये उत्तम महीना है, सभी मासों में ये उत्तम मास है। और ऐसे उत्तम मास में हर भक्त ने नामस्मरण जप करना चाहिए। और ये जप भी सब यज्ञों में उत्तम यज्ञ है। यज्ञानां जप यज्ञोस्मि स्थावरानां हिमालय। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सब यज्ञों में नामस्मरण का यज्ञ सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। इसीलिए हमारे जय कृष्णी भक्त महानुभाव पंथ में मार्गशीर्ष जैसे उत्तम महीने में और जप यज्ञ जैसा श्री दत्त प्रभु जी का नामस्मरण, श्री पंचावतारों का नामस्मरण करते हैं। ये नामस्मरण जप यज्ञ इस मास में करते हैं। और सब जगह मठ मंदिर आश्रमों में पूरे भारतवर्ष में आज ये जप यज्ञ चल रहा है। भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी, उनका स्तवन करते हुए हम कहते हैं कि सह्याद्रि शिखरे रम्यम आत्रि अनुसूय नंदनम तम वंदे परमानंदम श्री दत्तात्रेयम जगद्गुरु। श्री दत्तात्रेय महाराज जी पूरे जगत के गुरु है। हमारे साधनदाता श्री चक्रधर भगवान जी कहते हैं, महादाई सा जी ने पूछा कि इस मार्ग के आदि कौन है, मूल कौन है? तब श्री चक्रधर महाराज जी कहते हैं कि इस परमेश्वर धर्म के मूल श्री दत्तात्रेय महाराज जी है, आदि गुरु है। तो श्री दत्तात्रेय महाराज जी पूरे जगत के गुरु है, विश्व के गुरु है। और ये गुरु का अर्थ क्या है कि प्रकाशमान करने वाला, परमेश्वर का धर्म प्रकाशमान करने वाले श्री दत्तात्रेय भगवान जी, यही हमारे गुरु है। गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गु शब्द रंधकारस्यात्, रु शब्द स्तन निरोधक, अंधकारम निरोधत्वात् गुरुरीत्यभिधीयते। ये हमारे हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार है। उस अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश की किरणें डालकर वो अंधकार का नष्ट करने वाला, उसे गुरु कहते हैं। और श्री दत्तात्रेय महाराज जी ये गुरु है। पांचों अवतारों के 5 श्लोक हम आरती करने के पश्चात पूजा में बोलते हैं। उसी में 2 श्लोक जो है
उसमें गुरु का उल्लेख किया है। वसुदेव सुतम देवम कंस चानूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। दूसरा श्लोक है सह्याद्रि शिखरे रम्यम आत्रि अनुसूय नंदनम तम वंदे परमानंदम श्री दत्तात्रेयम जगद्गुरुम। श्री दत्तात्रेय महाराज जी यही हमारे गुरु है। हमें ज्ञान देने वाले हमारे जो गुरुजन है, जिन्हें निमित्त भी हम कहते हैं, हमें परमेश्वर का रास्ता दिखाने वाले भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी का लीलाओं का ज्ञान देने वाले, ये भी हमारे गुरु है। ये हमारे श्री चक्रधर महाराज जी कहते हैं कि भाजी ये गुरु मानावा। ये गुरु तत्व क्या है? और गुरु के रूप में श्री दत्तात्रेय महाराज जी हर ज्ञानियों के हृदय में निवास करते हैं। हम जब मंदिर में जाते, मार्ग में जाते हैं, साधु संतों के पास जाते हैं और हम उन्हें दंडवत करते हैं, तो हम गुरु के शरीर को दंडवत करते हैं या उनके आत्मा को दंडवत करते हैं या उनके हृदय में जो परमेश्वर का ब्रह्म विद्या शास्त्र का ज्ञान है उस ज्ञान को दंडवत करते हैं? ये 3 सवाल अगर हमने किए तो हमारा उत्तर ये रहेगा कि गुरु के हृदय में जो परमेश्वर का ज्ञान है उस ज्ञान को हम दंडवत करते हैं, और वो ज्ञान जिस जिस हृदय में स्थित है उस ज्ञान को हम दंडवत करते हैं, और वो ज्ञान परमेश्वर का एक अंग है, श्री दत्तात्रेय महाराज जी का अंग है। श्री दत्तात्रेय महाराज जी ज्ञान के रूप में हर ज्ञानियों के हृदय में स्थित है, और उस ज्ञान को हम दंडवत करते हैं। अंतिमता वह दंडवत परमेश्वर को हो जाता है। किसी लोग ये कहते हैं, अभी हम देखते हैं कि अपने गुरु का जो नश्वर देह है उसका फोटो है, और उस फोटो को हम गुरु कहते हैं, बताते कि ये हमारे गुरु जी थे। शरीर को गुरु नहीं माना जाता, क्योंकि गुरु नित्य है। अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिनः। भगवान श्री कृष्ण जी गीता शास्त्र में बताते कि शरीर नाशवान है। शरीरिनः यानी जीवात्मा नित्य है, अमर है। ये शरीर नाशवंत है, तो ये शरीर नाशवंत शरीर हमारा गुरु कैसे बन सकता है? ये शरीर हमारा गुरु बन ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु कभी भी समाप्त होने वाली चीज नहीं है। गुरु कभी मरते नहीं है। वो हृदय में श्री दत्तात्रेय महाराज जी का जो ज्ञान है, जो ब्रह्म विद्या शास्त्र ज्ञान है परमेश्वर अवतार ने दिया, उस ज्ञान को हम गुरु मानते हैं और उस ज्ञान को हम वंदन करते हैं। तो ये गुरु का अर्थ है। श्री दत्तात्रेयम जगत गुरुम। जहाँ भी हम गुरु करते हैं तो गुरु उस शरीर को नहीं करते, गुरु जी के। हम उन गुरु जी के आत्मा को नहीं मानते हैं। हम गुरु किनको मानते हैं? उनके हृदय में जो परमेश्वर का ज्ञान है उस ज्ञान को हम गुरु मानते हैं। और जब हमारे गुरुजी इस दुनिया से चले जाते हैं, परमेश्वर के स्वरूप में विलीन हो जाते हैं, कैवल्य पद को चले जाते हैं, उनका शरीर हम दफना के आते हैं, वहाँ मिट्टी बन जाता है, और उनके हृदय में जो ज्ञान है वो ज्ञान जीवन भर गुरुजी ने जिन जिन शिष्यों को दिया है उन शिष्यों के हृदय में वो ज्ञान विद्यमान है। इसीलिए ज्ञान के रूप से गुरु हर हृदय में विद्यमान होते हैं। गुरु कभी मरते नहीं है, और गुरु के नश्वर देह को गुरु माना नहीं जाता। गुरु के पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को गुरु माना जाता है। और ये जो परमेश्वर का जो ज्ञान है वो ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान है, इसीलिए उस ज्ञान को गुरु माना जाता है, इसीलिए उस परमेश्वर को गुरु माना जाता है। तो श्लोक में बताया है कि सह्याद्रि शिखरे रम्यम आत्रि अनुसूय नंदनम तम वंदे परमानंदम श्री दत्तात्रेयम जगत गुरुम। श्री दत्तात्रेय महाराज जी यही हमारे अंतिम गुरु है। दूसरी बात यह है
कि कहते हैं कि श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने 24 गुरु किए थे। हमारे कई अधिकरणों को ये अमान्य है। जो परमेश्वर ज्ञानमय है, जो परमेश्वर आनंदमय है, उन परमेश्वर अवतारों को गुरु करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं जगत के गुरु है। तो ये श्री दत्तात्रेयम जगत गुरुम, श्री दत्तात्रेय महाराज जी जगत के गुरु है। और ये गुरु हमारे जिस गुरु जी से हमें नाम मिला है, जिस गुरु जी से हमने संन्यास लिया है, उन गुरु जी के हृदय में जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हम नतमस्तक होकर के उस ज्ञान को हमने गुरु के रूप में स्वीकार किया है। इसका अर्थ है कि श्री दत्तात्रेय महाराज जी को ही हमने गुरु माना है और वही सब जगत के गुरु है। सह्याद्रि शिखरे रम्यम आत्रि अनुसूय नंदनम तम वंदे परमानंदम श्री दत्तात्रेयम जगद्गुरुम। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय।